कक्षा 8 का लेसन 6 औसम असम। औसम असम जो है इस लेसन का टाइटल है, शीर्षक है। औसम असम का मतलब होता है विलक्षण असम। विलक्षण का मतलब होता है जैसा दूसरा ना हो, यानी खूब अच्छा, बहुत बढ़िया असम। और औसम माने डरावना भी होता है, लेकिन यहाँ डरावना नहीं है। औसम का मतलब होता है खूब अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार। असम इज ए स्टेट। असम है एक राज्य या प्रदेश। स्टेट माने प्रदेश या राज्य। असम एक राज्य है, लोकेटेड स्थित है इन द नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ का मतलब उत्तर और ईस्टर्न का मतलब पूर्वी। ईस्ट माने पूरब, ईस्टर्न माने पूर्वी, पार्ट माने भाग ऑफ इंडिया, भारत के। असम एक ऐसा राज्य है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न यानी पूर्व उत्तर, यानी उत्तर और पूरब, तो एक में कह सकते हो पूर्वोत्तर, पूर्व उत्तर, पूर्वोत्तर में। तो भारत का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। कौन? असम स्टेट। और कहाँ स्थित है? लोकेटेड कहाँ स्थित है? नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न माने पूर्वोत्तर। तो असम भारत का एक राज्य है और भारत का एक पार्ट है जो उत्तर पूर्व में यानी पूर्वोत्तर में लोकेटेड है, स्थित है। इट इज सिचुएटेड, ये स्थित है जस्ट बिलो, ठीक नीचे, द ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स। ईस्टर्न माने पूर्वी, हिमालयन माने हिमालय के फुट हिल्स। फुट हिल्स, फुट हिल्स माने तलहटी में, यानी पर्वत के तलहटी में। फुट हिल्स पहाड़ियों की तलहटी में। फुट माने पैर, यानी पहाड़ियों के पैरों में, बिल्कुल पहाड़ियों के नीचे। तो यह कहाँ पर स्थित है? पूर्वी हिमालय के, यानी हिमालय जो चला गया है यहाँ से, भारत के उत्तर में पूरा हिमालय है और वो हिमालय जाते जाते पूरब तक पहुँचता है। तो वहाँ पूर्वी हिमालय के कहाँ पर? पहाड़ियों के नीचे, पैरों में, फुट हिल्स यानी पहाड़ियों के नीचे यानी तलहटी में स्थित है। इट इज सराउंडेड, यह घिरा हुआ है। इट इज सराउंडेड का मतलब यह घिरा हुआ है बाय द स्टेट्स, इन राज्यों के द्वारा। राज्यों के द्वारा कौन कौन राज्यों के द्वारा? आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, which together with Assam are known as the Seven Sisters। तो क्या है? इट इज सराउंडेड, ये घिरा हुआ है, बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल, यानी यह घिरा हुआ है किससे? यह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय जो टुगेदर विद असम, जो असम को उसी में अगर टुगेदर कर लिया जाए, बटोर लिया जाए, उसी में शामिल कर लिया जाए, तो आर नॉन जाना जाता है, यानी जाने जाते हैं 7 प्रदेश, एज द 7 सिस्टर्स, 7 बहनों के रूप में। एज माने रूप में, तो ये 7 बहनों के रूप में आर नॉन जाने जाते हैं। तो क्या? इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। कहने का मतलब ये जो अमुक राज्य दिए गए हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, और इनको टुगेदर कर लिया जाए, इनको एक जगह एकत्र कर लिया जाए, असम सहित, विद असम, असम के साथ अगर इनको समाहित कर लिया जाए, मिला लिया जाए, तो आर नाउन एज द 7 सिस्टर। तो ये 7 सिस्टर यानी 7 बहनें, 7 बहनों के रूप में क्या होते हैं? आर नोन, जाने जाते हैं। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर इसकी राजधानी असम की। असम लिखा होता है उच्चारण में, लेकिन ये असम के नाम से हिंदी में दिखाया गया है। तो दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। असम की राजधानी कौन है? दिसपुर। हर प्रदेश की एक राजधानी होती है, जैसे उत्तर प्रदेश की लखनऊ, मध्य प्रदेश की क्या कौन है? मध्य प्रदेश की भोपाल है, और इसी प्रकार महाराष्ट्र की जैसे मुंबई है। इसी प्रकार हर प्रदेश यानी हर राज्य की एक कोई ना कोई कैपिटल होती है। तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम इज ए लैंड, असम एक धरती है, एक ज़मीन है, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी से फुल। नेचुरल ब्यूटी प्राकृतिक सौंदर्य, ब्यूटी माने सौंदर्य, नेचुरल माने
प्राकृतिक, भगवान की बनाई हुई, ब्यूटी सुंदरता, भगवान की बनाई हुई सुंदरता से भरी हुई है ये धरती असम वाली। तो असम इज ए लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, यानी असम प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है। असम की धरती प्राकृतिक सौंदर्य से फुल है। इट हैज ब्लू हिल्स, इसमें नीली नीली पहाड़ियाँ हैं। डेंस फॉरेस्ट, घने घने जंगल हैं। विद डिवर्स फ्लोरा एंड फौना, और इसमें डिवर्स माने अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न, अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लोरा एंड फौना हैं। फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पत, पेड़ पौधे। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। ऐसा स्थान जहाँ पेड़ पौधों की बहुतायत हो, एक विशेष प्रकार के पेड़ पौधे हों। ऐसे पेड़ पौधे हर क्षेत्र में नहीं उपलब्ध हैं। एंड फौना, और जीव जंतु, जीव जंतु में पशु पक्षी आते हैं, वहाँ पर एक विशेष प्रकार के पशु पक्षी हैं। बिग रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। एंड फर्टाइल वैलीज, और उपजाऊ, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, वैलीज माने घाटियाँ, और उपजाऊ घाटियाँ। असम इज द वर्ड्स, असम है वर्ल्ड का, यानी विश्व का लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा टी चाय ग्रोइंग, उगाने वाला स्टेट, प्रदेश। असम विश्व का सबसे बड़ा चाय उगाने वाला स्टेट है, राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर, महान ब्रह्मपुत्र नदी, फ्लोज बहती है थ्रू असम, असम से होकर, असम से होकर, यानी असम से होती हुई क्या हो करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो फ्लो करती, बहती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर, एग्रीकल्चर कृषि, खेती बाड़ी। एग्रीकल्चर माने क्या होता है? खेती, फार्मिंग, कृषि कार्य। तो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर, खेती करना यानी कृषि है मेन, मुख्य, ऑक्यूपेशन धंधा हियर, यहाँ का मुख्य धंधा क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि। ज़्यादातर लोग यहाँ पर कृषि करते हैं। राइस चावल, फ्रूट्स फल, जूट होता है जिसे बोरा देखते हो जो, ये जूट के बनते हैं। तो राइस, फ्रूट्स, जूट और शुगर केन गन्ना, एंड टी और चाय आर हैं द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द चावल, फल, जूट, शुगर केन गन्ना एंड टी चाय आर द चीफ, मुख्य चीफ माने मुख्य, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, यानी कृषि से संबंधित, खेती से संबंधित उत्पाद हैं ऑफ द स्टेट, राज्य के क्या हैं? मुख्य उत्पाद कौन से हैं? यही जो तुम अभी बताया है, यही उसके मुख्य उत्पाद हैं। चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, मुख्य कृषि से संबंधित उत्पाद हैं। द स्टेट इज आल्सो रिच, यह राज्य समृद्ध है। रिच माने धनी है। यह राज्य समृद्ध है, यानी फरा फूला है। काहे से? इन नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक रिसोर्सेस से। रिसोर्स माने संसाधन, तो यहाँ पर बहुवचन है रिसोर्सेस, संसाधनों से। स्टेट इज आल्सो रिच, राज्य समृद्ध है। इन नेचुरल रिसोर्सेस, यानी प्राकृतिक संसाधनों से, यानी भगवान ने वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिनसे बहुत ही आय आती है, पैसे आते हैं। कौन संसाधन है? संसाधन, रिसोर्स माने संसाधन, मानव यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी मानव संसाधन। मनुष्य भी एक संसाधन है। मनुष्य जो, जिस देश में, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ मनुष्यों की कमी है और उनके पास जो एरिया ऑफ लैंड है, यानी ज़मीन ज़्यादा है, लोग कम हैं, तो वहाँ पर उतना उत्पादन नहीं हो पाता है। तो रिसोर्स माने संसाधन, जिनसे तुमको पैसा मिलता हो, जिनसे कमाई आती हो। तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कौन है? जिनको प्रकृति देती है, भगवान देते हैं। कौन से? जैसे कि जैसे आयल, तेल, यहाँ तेल निकलता है ज़मीन से, गैस निकलती है, कोल पैदा होता है, कोयला, एंड लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन का मतलब, लाइम माने होता है चूना, स्टोन पत्थर, चूना पत्थर। ये सब चीज़ें जो हैं तो हमारी क्या हैं? वहाँ की प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं।
द ट्रेडिशनल क्राफ्ट, और परंपरागत। ट्रेडिशन माने परंपरा और ट्रेडिशनल माने परंपरागत, यानी परंपरा से चली आ रही है, बहुत दिनों से चली आई है, पीढ़ी पीढ़ी। क्राफ्ट, क्राफ्ट माने होते हैं दस्तकारी, हस्तकला, हाथ से किया जाने वाला कोई ऐसा काम जिसको सब लोग हाथ से ना कर पाते हों, उसको कहा जाता है क्राफ्ट। क्राफ्ट का मतलब दस्तकारी, हाथ से किया जाने वाला विशेष काम। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट, परंपरागत क्राफ्ट यानी शिल्प, शुद्ध हिंदी में शिल्प भी कह सकते हो, दस्तकारी भी कह सकते हो, हस्तकौशल भी कह सकते हो। परंपरागत दस्तकारी यानी शिल्प, परंपरागत शिल्प, लाइक जैसे कि पॉटरी, पॉटरी माने बर्तन बनाना, एंड और टेराकोटा, और मिट्टी की मूर्ति बनाना, वो भी बहुत ही आकर्षक पक्की मिट्टी से बनाई हुई मूर्तियाँ या कोई ऐसी चीज़, ऐसे ज़रूरत की चीज़ें। तो टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी से, पकी हुई मिट्टी से बहुत अच्छी चीज़ें बनाना जो उपयोगी हों, वर्क काम। तो टेराकोटा का वर्क, पॉटरी मिट्टी के बर्तन बनाना, और टेराकोटा वर्क मिट्टी का ही काम है, लेकिन ये इससे बेहतर है थोड़ा। ब्रास क्राफ्ट, पीतल के जो क्राफ्ट हैं, पीतल से जो हाथ से पीतल की चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं, उनको ब्रास क्राफ्ट कहा जाता है, यानी पीतल शिल्प। और ज्वेलरी मेकिंग, और ज्वेलरी बनती है। ज्वेलरी का मतलब होता है जिनको श्रृंगार के लिए पहना जाता है, खास करके स्त्रियां पहनती हैं, गहना, आभूषण। तो उनकी मेकिंग, उनका निर्माण होता है। मेक माने बनाना, मेकिंग माने बनावट यानी निर्माण। तो ज्वेलरी का निर्माण यहाँ होता है, वो भी हाथ से होता है। बैम्बू क्राफ्ट और बांस, बैम्बू मीन्स बांस, यहाँ भी है, साफ नहीं लिखा है। तो बैम्बू का मतलब बांस, और क्राफ्ट माने शिल्प, बांस की शिल्प, बांस की दस्तकारी। बांसों से बहुत चीज़ें बनाते हैं लोग वहाँ पर, जैसे डलिया, जैसे ना मालूम कितनी कितनी चीज़ें बनाते हैं बांसों से। उनको फाड़ लेते हैं और फिर उन खपचों से बनाते हैं। सिल्क एंड कॉटन वीविंग, सिल्क माने रेशम और कॉटन माने सूत यानी रुई। तो सिल्क एंड कॉटन वीविंग, रेशम और सूत से क्या उनकी बुनाई करते हैं। वीव माने बुनना, वीविंग माने बुनाई होती है। रेशम और रुई से बुनाई होती है। एंड वुड क्राफ्ट, और लकड़ी की क्राफ्ट होती है। लकड़ी से वहाँ के लोग हाथों से, लकड़ी को हाथों से बनाते हैं, अच्छी चीज़ें बनाते हैं जो बेचते हैं, पैसे आते हैं। और सम, ये हैं कुछ, मेजर माने बड़ी क्या हैं, सोर्सेज, स्रोत, बड़े बड़े स्रोत हैं। मेजर माने बड़ा, माइनर माने छोटा। मेजर इंजरी बड़ी चोट, माइनर इंजरी छोटी चोट। तो माइनर और मेजर दो शब्द याद रख लो। मेजर माने बड़ा और माइनर माने छोटा। तो मेजर सोर्सेस और बड़े बड़े स्रोत हैं ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के। सेल्फ माने खुद, स्वयं, और एम्प्लॉयमेंट माने रोजगार। तो खुद का रोजगार, हम खुद अपने रोजगार को स्वयं करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं हैं। सरकारी जॉब करने वाले एक कानून के तहत काम करते हैं, इसमें हमारा कोई कानून है, हम स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो दिन रात एक कर दें, और ना चाहें तो किसी दिन हम आराम करें। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसी को कहते हैं। स्वरोजगार, बड़े बड़े स्रोत हैं स्वरोजगार के। फॉर द पीपल, लोगों के लिए, असम के। तो यहाँ पर फिर से देखना चाहो देख लो। ट्रेडिशनल क्राफ्ट, परंपरागत हस्तकला, और लाइक पॉटरी जैसे कि बर्तन बनाना, और मिट्टी के ही अच्छे खासे आकर्षक मूर्तियाँ बनाना या और वस्तुएं बनाना, और ब्रास क्राफ्ट और पीतल के कार्य जो हैं उनको करना, और ज्वेलरी मेकिंग, गहने का निर्माण करना, गहने बनाना, और बैम्बू क्राफ्ट, बांसों से बनाया गया हाथों से काम, और सिल्क एंड कॉटन वीविंग, रेशम और सूत की बुनाई, सूत से बुनाई एंड बुनाई का काम, एंड वुड क्राफ्ट, और लकड़ी का क्राफ्ट यानी लकड़ी का शिल्प, लकड़ी से जो काम किया जाता है, हाथों से ही काम किया जाता है, लेकिन लकड़ी जिसमें लगती हो। आर सम मेजर, ये सब हैं बड़े बड़े सोर्सेज, स्रोत हैं आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, खुद रोजगार के, स्वरोजगार के। फॉर द पीपल ऑफ असम, असम के लोगों के लिए।
आगे देखते हैं। असम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। असम इज आल्सो फेमस, असम भी, आल्सो माने भी, फेमस प्रसिद्ध है, फॉर इट्स अपनी नेशनल पार्क के लिए, फॉर माने के लिए, नेशनल पार्क कई हैं पार्क्स। असम अपने राष्ट्रीय पार्कों के लिए भी प्रसिद्ध है, आल्सो माने भी। असम इज फेमस, आल्सो फेमस, असम है भी प्रसिद्ध। असम अपने राष्ट्रीय पार्कों के लिए प्रसिद्ध है, नेशनल पार्क जिसकी सरकार देखभाल करती है। जैसे अपने यूपी के जिला लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क इज ये लार्ज एरिया, राष्ट्रीय पार्क जो होता है, पार्क को हिंदी में उद्यान कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये नेशनल पार्क, ये जो राष्ट्रीय पार्क होता है, इज ये लार्ज एरिया, एक विस्तृत क्षेत्र होता है, ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जंगली जमीन का, वन भूमि का। फॉरेस्ट माने जंगल या वन, और लैंड माने जमीन या भूमि। तो जंगल के जमीन का एक विस्तृत क्षेत्र होता है, एक बड़ा क्षेत्र होता है, उसी को नेशनल पार्क कहते हैं। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर, गवर्नमेंट माने सरकार, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर, सरकार लुक्स आफ्टर देखभाल करती है, लुक्स आफ्टर ये वर्बल फ्रेज है, दो शब्दों से बनता है, देखभाल करना। लुक्स आफ्टर माने देखभाल करना, तो लुक्स आफ्टर देखभाल करती है, सरकार देखभाल करती है दीज पार्क्स, इन पार्कों की। द काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए फेमस वाइल्ड लाइफ, यह क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस माने प्रसिद्ध है, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड माने जंगली, जंगल, लाइफ माने जीवन, जंगल का जीवन यानी वन्य जीवन, जंगल का जीवन, इसका मतलब वन्य जीवन, वन में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, तो वाइल्ड लाइफ जंगल का जीवन, वन्य जीवन। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, इज ये फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है ऐसा जंगल, ऐसा स्थान जहाँ पर पशु पक्षी सुरक्षित अपने को महसूस करें, जहाँ उनको किसी प्रकार खतरा ना हो। सेंचुरी माने जहाँ पर पशु पक्षी पाले जाते हैं या रखे जाते हैं विस्तृत स्थान में, और उनको कोई खतरा नहीं होता है। शुद्ध हिंदी इसकी सेंचुरी की एक शब्द में सीखना है तो सीख लो, अभयारण्य। अभय अरण्य, अभय माने होता है जहाँ डर ना हो, और अरण्य माने होता है जंगल। तो अभय और अरण्य हिंदी में दो शब्द एक में मिला दो तो अभयारण्य, अभयारण्य होता है, अभयारण्य कहते हैं उसको। पेन चाहिए थोड़ा, अभया। हाँ, तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक प्रसिद्ध है वाइल्ड लाइफ यानी जंगल के जीवन का, सेंचुरी एक सुरक्षित स्थान है। अब अच्छे से हिंदी में वाइल्ड लाइफ को हमने वन्य जीवन बताया है और सेंचुरी को बताया है अभयारण्य। तो वन्य जीवन हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वन्य जीवन, वन्य जीवन, वन्य जीवन को अंग्रेजी वन्य जीव, और फिर वन्य जीव कहते हैं इसको, वाइल्ड लाइफ को, जंगली जीवन को वन्य जीव यानी जंगल के जीव। और फिर यहाँ पर शब्द है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर पशु पक्षी अपने को सुरक्षित महसूस करें, उसको जंगल का स्थान ऐसा है जहाँ पर उनकी सुरक्षा सरकार देखभाल करती है, तो उसको सेंचुरी कहते हैं। उसको हिंदी में शुद्ध शब्द है अभयारण्य, यानी अभय। अभय का मतलब क्या होता है, भय माने डर, और अभय माने क्या होता है, निडर। और अभय और फिर अरण्य माने क्या होता है, अभय प्लस अरण्य, अरण्य माने होता है जंगल। तो इसको दोनों को एक में जोड़ते हैं, दीर्घ संधि हो जाती है फिर, तो अभय, अभय अरण्य को बराबर क्या हुआ, अभयारण्य। अभयारण्य, अभयारण्य, सेंचुरी का मतलब होता है अभयारण्य। तो ये राष्ट्रीय पार्क जो है काजीरंगा वो प्रसिद्ध है काहे के लिए, वन्य जीवन अभयारण्य के लिए, वन्य जीवन अभयारण्य के लिए। वन्य जीव
अभयारण्य के लिए। फिर देखिए आगे, रिनोसेरस, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड द इंडियन बाइसन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन द काजीरंगा। रिनोसेरस, रिनोसेरस कहते हैं गैंडे को, तो गैंडे, एलिफेंट्स हाथी, लेपर्ड्स तेंदुए एंड द इंडियन बाइसन और भारतीय भैंसा और सम ऑफ द एनिमल्स, ये कुछ ऐसे पशु हैं यू कैन सी, जिन्हें तुम देख सकते हो इन द काजीरंगा, काजीरंगा में। यू कैन गो, तुम जा सकते हो इन एन ओपन जीप, उसमें उनको देखने के लिए तुम जा सकते हो कहाँ, इन ये ओपन जीप, एक खुली जीप में, खुली जीप में, एक कार में, और ये मिनी बस या एक मिनी बस में। मिनी बस का मतलब इनटू द फॉरेस्ट, जंगल को, टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स, इन वन्य जीवों को देखने के लिए। वाइल्ड माने जंगली, और एनिमल्स माने पशु, वन्य पशु, वन्य यानी जंगल के पशुओं को देखने जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? खुली जीप में, कार में और मिनी बस में। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में जा सकते हो देखने के लिए इन वन्य पशुओं को। इफ़ यू लाइक, यदि तुम पसंद करो, इफ़ यू लाइक, यदि तुम पसंद करो या यदि तुम पसंद करते हो। यू कैन ट्रैवल, तुम यात्रा कर सकते हो ऑन एन एलिफेंट्स बैक, तो तुम हाथी के पीठ पर भी यात्रा कर सकते हो। यदि तुम्हें पसंद हो तो हाथी की पीठ पर बैठकर भी तुम यात्रा कर सकते हो एज वेल। इसके साथ द पीपुल ऑफ असम स्पीक असमिया, असम के लोग बोलते हैं असमिया। कौन भाषा बोलते हैं? असमिया, अथवा आसामीज या आसामीज कह लो। अगर इंग्लिश मीडियम से कहना है तो आसामीज कह सकते हो, वैसे असमिया कह सकते हो, क्योंकि असम की भाषा असमिया है। आसामीज आल्सो, असम है भी, ये लैंड एक ज़मीन, एक भूमि, ऑफ फेस्टिवल्स, असम एक त्योहारों की भूमि है। असम एक त्योहारों की भूमि भी है। क्या है? असम इज आल्सो ये लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, असम त्योहारों की भूमि भी है, यानी यहाँ बहुत काफ़ी त्यौहार होते हैं, मनाए जाते हैं। बिहू इज ए फेमस असामीज फेस्टिवल, बिहू है एक प्रसिद्ध असम का, असामीज माने असम का फेस्टिवल, त्यौहार। बिहू असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड, ये मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में। अप्रैल मीन्स अप्रैल, तो ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, लोग से सभी धर्मों से लोग टेक पार्ट, हिस्सा लेते हैं, भागीदारी करते हैं, यानी उसमें शामिल होते हैं। इन द सेलिब्रेशंस, उसी मनावट में, समारोह में। तो पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों के लोग टेक पार्ट, हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं इन द सेलिब्रेशंस, समारोहों में। द सेलिब्रेशंस, समारोह बहुवचन है। द सेलिब्रेशंस, समारोह, गो ऑन, चलते हैं, फॉर द होल मंथ, पूरा महीना, समारोह पूरे महीना चलते हैं। यंग मैन एंड वुमेन, युवा पुरुष और युवतियाँ, यानी यंग मैन जवान आदमी, एंड वुमेन और स्त्रियाँ, वियर पहनते हैं गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस। क्या पहनते हैं? गोल्ड, सोना, कलर्ड, रंग का, सिल्क, रेशम, ड्रेसेस, कपड़े। पुरुष और स्त्रियां क्या करते हैं? सोने के रंग के, सिल्क की ड्रेसेज पहनते हैं। क्या मतलब? सुनहरे रंग की, रेशम की पोशाकें पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ पर गोल्ड कलर्ड लिखा है, इसको गोल्डन कलर भी लिखा जा सकता है, सुनहरे रंग की। अब यहाँ क्या लिखा है? गोल्ड कलर। अब इसको और कैसे लिखा जा सकता है? गोल्डन कलर। यहाँ का ईडी नहीं, इसमें कर दीजिए गोल्डन, और फिर यहाँ कलर, गोल्डन कलर, सुनहरे रंग की, और गोल्ड कलर, सोने के रंग की। सुनहरे रंग की और सोने के रंग की बात एक ही है। तो गोल्ड कलर्ड, सोने के रंग की,
सिल्क रेशम की ड्रेसेस कपड़े या पोशाकें पहनते हैं। तो युवा स्त्री पुरुष जो हैं तो क्या पहनते हैं, सोने के रंग की यानी सुनहरे रंग की रेशम की ड्रेसेज पहनते हैं, पोशाकें पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, यानी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। एंड डू ए स्पेशल डांस, और डू और करते हैं ये स्पेशल डांस, एक विशेष नृत्य। डांस माने नाच यानी नृत्य, स्पेशल माने विशेष, एक विशेष नृत्य करते हैं। कॉल्ड, उस नृत्य को कहा जाता है, कॉल्ड माने कहलाता है, क्या कहलाता है, बिहू डांस, बिहू नृत्य। बोट रेसेस आर हेल्ड, बोट मीन्स नाव और रेसेस माने दौड़ें, दौड़, तो नाव की दौड़ें यानी नाव कौन आगे ले जाता है उसकी प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता होती है। तो बोट रेसेस, नाव की दौड़ें, आर हेल्ड आयोजित की जाती हैं, नाव की रेसे जो हैं वे आयोजित की जाती हैं, आर हेल्ड आयोजित की जाती हैं। ड्यूरिंग में समय, बिहू के समय, बिहू कब तक चलता है, 1 महीने तक। और उस 1 महीने के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं, उनमें से एक कार्यक्रम होता है बोट रेसिंग का। तो बोट रेसिंग में यानी बोट जब रेसेस होती हैं तो क्या होता है, बोट रेसेस में, बोट रेसेस यानी नाव की प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता में आर हेल्ड जो की जाती हैं ड्यूरिंग बिहू के समय। तो मेनी टीम्स, बिहू के समय यानी उस 1 महीने के अंदर अप्रैल में भर में क्या होता है, नाव की दौड़ें की जाती, नाव की रेसें की जाती। अब मेनी टीम्स बहुत सी टीमें, मेनी टीम्स बहुत सी टीमें टेक पार्ट भाग लेते हैं, बहुत सी टीमें भाग लेती हैं इन दीज रेसेस, इन रेसों में, इन दौड़ों में। ये जो दौड़ें होती हैं इनमें बहुत सी टीमें खेल के जो दल होते हैं उनको टीम कहा जाता है। तो मेनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस, इन रेसों में, इन दौड़ों में बहुत सी टीमें टेक पार्ट यानी भाग लेते हैं। एंड ये लॉट ऑफ पीपुल, ये लॉट ऑफ पीपुल बहुत से लोग, एंड ये लॉट ऑफ पीपुल और बहुत से लोग वॉच देखते हैं, वॉच माने देखना, घड़ी और देखना, और बहुत से लोग देखते हैं देम उनको किनको, जो बोट रेसेज होती हैं उनको। फ्रॉम द रिवर बैंक्स, कहाँ से देखती हैं, फ्रॉम माने से, रिवर बैंक्स नदी के किनारों से, बैंक्स माने किनारों से, यानी दोनों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं नदी के, तो किनारे बहुवचन हो गए, 2 हो गए। देखिए एक्सरसाइज में राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, ये जो कथन हैं उनमें जो झूठे हैं, गलत हैं, उनके लिए फॉल्स लिखना है, और जो सही हैं, ट्रू हैं, उनके लिए टी लिख देना है। तो आसाम इज ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, असम प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि है, प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि है असम, सही बात है, यही किताब में तुम पढ़ चुके हो, तो इसके लिए हमें टी लिख देना है। नेचुरल ब्यूटी प्राकृतिक सौंदर्य, लैंड भूमि, प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि है असम। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पूर्वोत्तर राज्य ऑफ इंडिया, भारत के, आर नॉन जाने जाते हैं एज द 7 सिस्टर्स, 7 बहनों के रूप में, ये भी सत्य है, टी लिख देना है। यू कैन गो बाई ट्रेन, तुम ट्रेन से जा सकते हो, रेलगाड़ी से जा सकते हो। टू सी देखने, वाइल्ड एनिमल्स वन्य पशुओं को, इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य को, वन्य जीव अभयारण्य को, जो जंगली पशु हैं यानी वन्य पशु हैं उनको देखने के लिए ट्रेन में जा सकते हो। ये बात फॉल्स है, फॉल्स है। फिर देखो, बिहू इज ए फोल्क डांस ऑफ असम, बिहू नाम का जो त्यौहार है, बिहू का त्यौहार असम में जो मनाया जाता है, असम का, ऑफ असम, असम का बिहू क्या है, फोल्क डांस है। फोल्क डांस का मतलब होता है लोक नृत्य, तमाम लोग मिलकर के जब नाचते हैं और तमाम लोग जिस समाज में जो परंपरा मतलब चलती रहती है वो उस नृत्य को कहते हैं फोल्क डांस, माने परंपरागत जो नृत्य होता है, ट्रेडिशनल डांस, वही फोल्क डांस है, लोक नृत्य कहा जाता है। लोगों को वो चीज़ हमेशा करते हैं तो वो पसंद होता है। फोल्क डांस का मतलब लोक नृत्य। बिहू असम का लोक नृत्य है।
ट्रू, सत्य है। कार रेसेस आर हेल्ड, कार की रेसें यानी कार की दौड़ें आर हेल्ड, आयोजित की जाती हैं इन असम, असम में, ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल, बिहू फेस्टिवल में। गलत बात, बोट रेसेस हेल्ड की जाती है, ये बात गलत है, फॉल्स है, इसलिए एफ लिख देना है। यहाँ पर पढ़ना है, पढ़ो। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरो, विद वर्ड्स, उन शब्दों से, गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में दिए हुए हैं, बॉक्स में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरो। अब यहाँ देख लेते हैं पहले। सेलिब्रेटेड माने मनाया जाता, डिवर्स, डाइवर्स, डिवर्स माने होता है विभिन्न, अनेक प्रकार के, ऑक्यूपेशन माने धंधा व्यवसाय, रिलीजन्स माने धर्म, रिलीजन माने धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म है। एग्रीकल्चर इज द मेन, कृषि मुख्य है इन इंडिया, भारत में। क्या है कृषि मुख्य? धंधा है, ऑक्यूपेशन है। क्या है? ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन है। पीपल ऑफ वेरियस, लोग हैं, लोग विभिन्न, पीपल ऑफ वेरियस, विभिन्न के लोग, विभिन्न क्या? विभिन्न धर्मों के लोग लाइव इन इंडिया, विभिन्न धर्मों के लोग, रिलीजन्स, रिलीजन्स, पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स लिव इन इंडिया, विभिन्न धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। यानी यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी ये सब रहते हैं। ऑल द फेस्टिवल्स, सारे त्यौहार, आर सेलिब्रेटेड, मनाए जाते हैं। सेलिब्रेटेड, ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, मनाए जाते हैं विद ग्रेट इंथुसियाज्म, बड़े ही इंथुसियाज्म यानी उत्साह, इंथुसियाज्म माने उत्साह। सारे त्यौहार, ऑल द फेस्टिवल्स माने सभी त्यौहार जो हैं वे कैसे मनाए जाते हैं? इंथुसियाज्म यानी उत्साह से, विद ग्रेट इंथुसियाज्म, बड़े ही उत्साह से। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिवर्स, डिवर्स माना विभिन्न, डिवर्स माने अनेक प्रकार के। स्टूडेंट फ्रॉम डिवर्स बैकग्राउंड, विद्यार्थी विभिन्न बैकग्राउंडों से, बैकग्राउंड माने पृष्ठभूमि, विद्यार्थी जो हैं विभिन्न पृष्ठभूमियों से स्टडी माने पढ़ते हैं इन आवर क्लास, हमारी कक्षा में। सुटेबल क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स, बनाइए, फ्रेम का मतलब बनाइए सुटेबल क्वेश्चंस, उपयुक्त प्रश्न, फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। ये जो तुम्हारे देव हैं उत्तर देव हैं, और इन उत्तरों के लिए जो पहले पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो उपयुक्त हों उनको बनाना है तुमको। और बनाने के लिए तुम्हें ये देखो हिंट दी गई है, काफ़ी से काफ़ी सहायता दी गई है। अब ये तो उत्तर लिखे हुए हैं, ये हमारे उत्तर लिखे हुए हैं। अब ये तुम्हारे लिए उदाहरण भी दिया हुआ है। वेयर डू यू लाइव, तुम कहाँ रहते हो? आई लिव इन प्रयागराज, मैं प्रयागराज में रहता हूँ। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? आई लिव इन प्रयागराज, मैं प्रयागराज में रहता हूँ। यदि आई लिव इन प्रयागराज और ये पहला वाला जो प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रागेटिव वाक्य है, वो अगर ना लिखा होता तो क्या तुम्हारे विचार में आता? आई लिव इन प्रयागराज, मैं प्रयागराज में रहता हूँ। ये तभी कहोगे जब तुमसे कोई पूछेगा कि वेयर डू यू लिव। आई लिव इन प्रयागराज तभी कहोगे जब कोई तुमसे कहेगा वेयर डू यू लिव। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए क्या है, दे लिव इन लखनऊ, वे लखनऊ में रहते हैं, ये उत्तर दिया गया है, वे लखनऊ में रहते हैं। इसके पहले कौन सा प्रश्न पूछा गया है? वे कहाँ रहते हैं, यही तो प्रश्न बनेगा। जैसे दे लिव इन लखनऊ, वे लखनऊ में रहते हैं, तो इसके पहले पूछने वाला क्या पूछेगा? वे कहाँ रहते हैं। तो वे कहाँ रहते हैं, दे माने वे जो है प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है ग्रांड पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स के लिए यहाँ दे दिया है। तो वेयर ग्रांड पेरेंट्स लिव, यानी यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, उनको तुमको भर देना है। तो ग्रांड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा दादी,
और नाना नानी दोनों होता है, दादा दादी और नाना नानी। ग्रांड पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता के माता पिता। ग्रांड पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? माता पिता के माता पिता। तो माता के माता पिता कौन हुए? नाना नानी। और फादर के पिता के जो पेरेंट्स हैं वे कौन हैं? दादा दादी। तो व्हेयर ग्रांड पेरेंट्स लाइव, क्या मतलब व्हेयर, यहाँ पर क्या लगेगा? ग्रांड पेरेंट्स हैं तो इसके लिए डू लगेगा क्योंकि ये प्लूरल नंबर हैं। तो व्हेयर डू ग्रांड पेरेंट्स लिव। क्या लिखना है? प्रश्न तुमको कैसे बनाना है? व्हेयर डू ग्रांड पेरेंट्स where do grandparents live? Where do grandparents live? अब क्वेश्चन मार्क लगा देना। फिर देखिए, हिज नेम इज जॉर्ज, उसका नाम जॉर्ज है, उसका नाम जॉर्ज है। प्रश्न करने वाला क्या पूछा होगा? व्हाट नेम ब्रदर, यानी तुम्हारे भाई का नाम क्या है? तुम्हारे भाई का नाम क्या है? इसको बना देना है योर, प्रश्नवाचक बनाना है। व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, प्रश्नवाचक। व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? हिज नेम इज जॉर्ज, उत्तर हो गया। फिर यहाँ पर क्या है उत्तर? माई बेस्ट फ्रेंड इज पूजा, मेरी सबसे अच्छी मित्र पूजा है, मेरी सबसे अच्छी मित्र पूजा है। तो पूछने वाले ने क्या कहा होगा? हु बेस्ट फ्रेंड, यानी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, क्या कहा होगा? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली कौन है? तो उसने कहा माई बेस्ट फ्रेंड इज पूजा, मेरी सबसे अच्छी सहेली पूजा है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद टू मच और टू मीनिंग। कहीं टू लिखना है, कहीं टू मच और कहीं पर टू मेनी। ये टू और टू मच और टू मेनी का प्रयोग होता है थोड़ा सीमा से थोड़ा बढ़कर दिखाने के लिए। जैसे कि द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर, इस फूल की स्मेल, सुगंध, इस फूल की सुगंध इज है, क्या है? थोड़ा बढ़कर है, इसमें लिख देना है सिर्फ टू स्ट्रांग। इस फूल की सुगंध बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मतलब सख्त है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। इस फूल की सुगंध बहुत ही तगड़ी है, बहुत ज़्यादा है। डोंट बाई दिस ऑयल, इस तेल को मत खरीदें। बाई माने खरीदना, बाई मीन्स खरीदना, परचेज करना। तो डोंट बाई दिस ऑयल, इस तेल को मत खरीदो। इट हैज़, इसमें है या ये रखता है, क्या रखता है? देखिए फैट मीन्स चर्बी। इट हैज़ टू मच फैट इन इट, इसमें बहुत चर्बी, बहुत ही चर्बी है या चिकनाई है, ये भी होता है। फैट मीन्स चर्बी या चिकनाई। तो इसमें अब इसमें टू मच लगा है। अब इसमें देखिए, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट, मैं इस डॉक्यूमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता। आई कैन नॉट एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, मैं स्वीकार नहीं कर सकता दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को, इस सरकारी कागज को, इस डॉक्यूमेंट को, इस प्रलेख को। इट हैज़, ये रखता है यानी इसमें है, इसमें क्या है? टू मेनी मिस्टेक्स, इसमें
बहुत सी मिस्टेक्स हैं, बहुत सी भूलें हैं, बहुत सी गलतियां हैं। अब यहाँ पर टू मच था, यहाँ पर टू मेनी, दोनों का अर्थ एक है, लेकिन यहाँ पर टू मच और यहाँ पर टू मेनी का प्रयोग किया गया है। कारण ये है कि इसमें जो तेल है तो तेल को गिना नहीं जा सकता है। तेल जो है वो गिना नहीं जा सकता है कि कितनी संख्या उसकी है तेल की। और ये जो है यहाँ पर भूलें जो हैं, भूली गिनी जा सकती हैं, त्रुटियाँ गिनी जा सकती हैं, त्रुटियों की संख्या होती है। और तेल में जो फैट होता है उसकी क्वांटिटी तो होती है लेकिन उनकी नंबरिंग नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर टू मच, क्योंकि चर्बी या तेल जो है उसको गिना नहीं जा सकता है, दूध को गिना नहीं जा सकता है, पानी को गिना नहीं जा सकता है। और मिस्टेक्स गिनी जा सकती, चूके भूलें गिनी जा सकती, कितने चूके हुई। तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट, मैं इस डॉक्यूमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता। इट हैज़ टू मेनी मिस्टेक्स, इसमें बहुत सी चूके हैं। सी हैज़ फ्रेंड्स, सी हैज़ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो हैं गिने जा सकते हैं, इसलिए काउंटेबल हैं। ये क्या हैं? काउंटेबल हैं। काउंटेबल माने गिनने योग्य हैं, गढ़े हैं, गिने जा सकते हैं। तो सी हैज़ टू मेनी, फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे मित्र हैं या सहेलियां हैं। सी, क्योंकि सी स्त्रीलिंग शब्द है, अगर उसकी मित्र जो हैं वो लड़कियों के रूप में हैं तो सी हैज़ टू मेनी फ्रेंड्स, उसकी बहुत सारी सहेलियां।